उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का, कार्य के होने का समय पता चले, उसे काल कहते हैं। क्या लिखा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस आधार पर काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 भूतकाल, लिख लिया तीनों। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। भूतकाल, लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कार्य के बीते हुए समय में, कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का, कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो, भूतकाल कहलाता है। नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके 6 भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा आपका अपूर्ण, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा और छठवां आपका क्या है, हेतु, हेतु मत। अब दिख रहा है, पहला नंबर लिखा है यहाँ पर 6 भेद किए गए हैं भूतकाल के, उसमें आपका लिखा है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा क्या है संदिग्ध और छठवां क्या है हेतु।
तो ये 6 भेद, इन 6 भेदों में बांटा गया है किसको? भूतकाल को, जिसमें से सबसे पहला लिखा है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें आपके कोई भी काम आपका बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका हो, जिसके समय का पता अब ना हो कि कब हुआ, अभी अभी हुआ है कि काफी देर हो गए या बहुत समय हो गए। तो ये चीजें जिसमें ना पता चले वो सारी किसमें आती हैं? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। जैसे ऐसे वाक्य लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस पढ़ते हो तो उसमें ऐसे ही रहता है ना, हाँ उसने खाया, उसने पिया या उसने पढ़ा। तो ये पढ़ा मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए ये जो वाक्य आपके हैं तो ये किसको दर्शा रहे हैं? भूतकाल को दर्शा रहे हैं। मतलब जो भी काम हुआ है वो क्या हो चुका है? उसको काम को हुए बीता समय, मतलब समय व्यतीत हो चुका है। जैसे लिखा है बच्चा रोया, अब रोने की जो उसने क्रिया की है वो कब की है? बच्चा रोया मतलब रो चुका है। अब कब रोया है? अभी अभी रोया है कि काफी देर पहले रोया था? तो ये चीजें, इसमें समय तो नहीं पता चल रहा। जहां पर हमें निश्चित समय का बोध ना हो पाए वो हमारा क्या कहलाता है? आपका सामान्य भूतकाल। ये तो पता चल रहा है कि ये काम हो चुका है, लेकिन कब हुआ है ये नहीं पता चल रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है। जैसे लिखा है उसने पढ़ा, उसने पढ़ा मतलब वो पढ़ चुका है, काम हो चुका है, लेकिन कब पढ़ा है? आज पढ़ा कि कल पढ़ा था कि परसों पढ़ा था? तो ये चीज इसमें क्लियर नहीं हो रही है। जहां पर स्पष्ट रूप से ना पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है या काम को समाप्त हुए काफी देर हो चुकी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है जिसमें काम अभी क्या है? अब समाप्त हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। जैसे आपका है, इसी का ही बना लेंगे अगर आसन्न भूतकाल इन्हीं वाक्यों का। हम्म। राधा, हाँ अच्छा चलो यही बना लिया। राधा अभी अभी गई है मतलब वो चली भी गई, जाने की क्रिया भी हो गई, लेकिन कब हुई है? अभी हुई है। आसन्न मतलब होता है कि वो काम अभी तुरंत उसी समय में हुआ, कुछ ही क्षण पहले खत्म हुआ है। काम के समय होने की जो स्थिति है वो आपके कुछ ही समय पहले की है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका आसन्न भूतकाल। इसी को जब हम आगे पढ़ेंगे वर्तमान में, भविष्य में, तो इसी को ही कह देते हैं तात्कालिक। मतलब तत्काल अभी हुआ हो जो चीज, वो आपका क्या कहलाता है? आपका आसन्न भूतकाल या तात्कालिक भी इसको कहा जाता है। जैसे बच्चा रोया है, बच्चा रोया है मतलब उसमें क्या दिखा रहा है कि अभी अभी वाली चीजें, मतलब अभी रोया था। अगर इसी का हो जाता बच्चा रोया था, तो बच्चा रोया था उसमें भी भूतकाल का समय निर्धारित नहीं हो रहा है कि कब रोया था। ठीक है। तो ये चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको लिखो सामान्य भूतकाल। हेडिंग डाल लीजिए सामान्य भूतकाल। लिखो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कार्य के बीते हुए समय में, कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का, कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसा भूतकाल की परिभाषा लिखी थी वही सामान्य भूतकाल की भी है।
उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसी के नीचे लिखो, इसमें कार्य के संपन्न होने के ठीक समय का बोध नहीं होता है। बोध नहीं होता, हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, वर्षा हुई, वर्षा हुई। पहले दो वाक्य लिख लीजिए, बच्चा रोया, बच्चा रोया, उसने पढ़ा। ऐसे वाक्य अगर आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, आसन्न भूतकाल। अभी विराम चिन्ह नहीं पढ़ाए है ना, याद दिलाना। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के अभी अभी समाप्त होने का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, आसन्न भूतकाल कहलाता है। आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे जैसे गाड़ी आई है, गाड़ी आई है। राम ने पत्र लिखा है। क्या लिखा है, राम ने पत्र लिखा है। मतलब कि पत्र क्या हो, काम क्या हो चुका है, पत्र लिख चुका है। तो ये क्या है, तात्काल मतलब आसन्न भूतकाल में हमने क्या पढ़ा कि क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट हो कि कार्य अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, आसन। और ऊपर वाले में क्या था कि समाप्त होने के समय का पता नहीं,
कि समाप्त अभी हुआ है कि काफी देर पहले हो चुका है या कब हुआ है, इसका कोई क्लियर जानकारी नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। जैसे लिखें, गाड़ी आई है, अब इसमें भी क्या है, गाड़ी आई है मतलब गाड़ी आ चुकी। अब गाड़ी आई है का मतलब यही होगा कि आपका समय क्या कार्य क्या हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ। अगर इसकी जगह हो जाता गाड़ी आई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कार्य हुआ, जो क्रिया थी वो हुई और होकर समाप्त हो चुकी पूरी तरह से। आई थी मतलब आई और चली भी गई, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें क्या है, गाड़ी आई है मतलब अभी आकर रुकी है, ऐसा वाला सेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका आसन्न भूतकाल, मतलब कि काम जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए इनको। अपूर्ण भूतकाल, इसमें लिखो क्रिया का वह रूप। अपूर्ण भूतकाल हेडिंग डाली है, उसमें लिखना है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते समय में, जिससे कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, किंतु किंतु उसकी समाप्ति किंतु उसकी समाप्ति या पूर्ण होने का किंतु उसकी समाप्ति या पूर्ण होने का बोध न हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्या लिखा है, अपूर्ण भूतकाल में हमने परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की समाप्ति का बोध हो, लेकिन क्या ना हो, उसकी कार्य पूर्ण होना तो हो लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, पूर्ण होने का पता ना चले कि ये कब समाप्त हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैंने यहाँ पर ही लिखा है, गाड़ी आई है, इसी वाक्य को अगर हम अपूर्ण भूत बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, आ रही थी। मतलब क्या है, काम तो बीते समय में हो रहा था लेकिन उस समय से अभी तक काम के समाप्त होने का पता नहीं चला है। आ रही थी, कब तक आई ये नहीं पता चला कि अभी आ ही रही है। जैसे ने बोला वहां से गाड़ी आ रही थी, अब कब वो आ गई कब आके रुकी ये चीज तो हम नहीं जान पा रहे हैं, इस समय का बोध नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। अगर इसी का जस्ट हम पूर्ण भूतकाल बना दें तो इसकी ही परिभाषा क्या बन जाएगी कि वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के समाप्ति का पूर्णता पता चले। तो इसका अगर हम बना दें तो क्या बनेगा, गाड़ी आई थी, या ये भी हो सकता है जैसे बोले गाड़ी आ चुकी थी, ये भी हो जाएगा। तो उसमें क्या है, काम पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया, मतलब गाड़ी आकर आई थी, अब आई थी, पूरी तरह से काम की समाप्ति का पता चल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण बोध। और अपूर्ण कहां पर होता है, जहां पर समाप्ति का बोध ना हो, उसके समय का ये पता ना चले कि कब आपका कार्य समाप्त हुआ है। जैसे राम ने पत्र लिखा है, तो अब इसका अगर अपूर्ण भूत बनाएंगे तो क्या बनेगा,
राम पत्र लिख रहा था, ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, बच्चा रो रहा था, मतलब वो कब तक रो रहा था, रोए जा रहा है, इसका कोई कंफर्म नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण। ठीक है, तो लिख लीजिए उदाहरण इसके। लिखा, उसमें लिखा है उसने पढ़ा, इसका पूर्ण भूतकाल क्या बनेगा? उसने पढ़ा, इसका क्या बनेगा? पूर्ण भूतकाल बनाना है। है कैसे आएगा? उसने पढ़ा था, हाँ उसने पढ़ लिया था, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से काम समाप्त हो रहा। अगर इसका अपूर्ण बनाएंगे तो उसने नहीं आएगा अभी। वह पढ़ रहा था, और आसन्न भूत क्या बनेगा? उसने पढ़ा है, वह पढ़ता है नहीं हो जाएगा, ना ही वह पढ़ रहा है, ये भी नहीं, ये सब वर्तमान में पहुंचेंगे। हाँ, पूर्ण क्या बनेगा इसका? उसने पढ़ा था। और देखो, उसने पढ़ा सामान्य भूतकाल है, इसी का अगर आसन्न बनाएंगे तो उसने पढ़ा है, ये हो जाएगा। उसी का अगर अपूर्ण बनाएंगे तो वह पढ़ रहा था। ठीक, उसी का अगर पूर्ण बनाएंगे तो उसने पढ़ा था, या उसने पढ़ लिया था, या वह पढ़ चुका था। ठीक, ये तीनों तरीके से बन जाएगा। हाँ, तीनों तरीके से बन जाएगा इसी के अंतर्गत। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा। पूर्ण भूतकाल लिखा कि नहीं? हेडिंग देखो, हेडिंग डालो जल्दी से। क्या है, उठ के क्यों जाने लगे भाई? अभी ब्रेक तो नहीं हुआ है। लिखो जल्दी से हेडिंग, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, कार्य को लिखो। क्रिया के जिस रूप से कार्य को समाप्त हुए, कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, बहुत समय बीत चुका हो, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण लिखिए। हो गया, इसमें उदाहरण लिखो, गाड़ी आई थी। दूसरा वाक्य लिखो, राम आया था, राम आया था। और वाक्य बताओ अपने मन से, कोई इसमें पूर्ण के अंतर्गत आने वाले। हाँ, और सामान्य वर्ग है। भूतकाल में क्या होता है? जिसमें किसी भी समय का कोई बोध ना हो, सिर्फ सामान्य हो, वो क्या कहलाएगा? आपका वो भूतकाल कहलाएगा। भूतकाल से हमें क्या निर्धारित होता है कि काम को समय बीत चुका है हुए। ठीक है, इसके बाद उसी के अंतर्गत हमने भेद पढ़े हैं। तो भेद क्या है? आपके 6 भेद हैं, जिनमें से सामान्य भूतकाल जो काम हो चुका है, समय का पता नहीं है। आसन्न भूतकाल जिसमें काम को समाप्त हुए अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जिसमें आपके किसी भी कार्य के समाप्त होने की सही जानकारी ना पता हो, कि काम अभी जारी है कि अभी समाप्त हुए कितना समय हो गया, ये सारी जानकारी अपूर्ण में नहीं होती है। इसके बाद चौथा हमने कौन सा पढ़ा? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जिसमें कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका हो,
वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ तक के 4 समझ में आ गए। कल इसके बाद इसके 2 पढ़ेंगे और इसके आगे फिर क्या पढ़ेंगे, वर्तमान पढ़ेंगे। ठीक, और जो भी सामान्य वर्तमान भविष्य और भूत, इसके बारे में जो मैंने आपसे रिलेटेड बताया उसको जरूर दिमाग में रखना है। ठीक है, काल तो पढ़ना ही है, लेकिन अपने काल को भी याद रखना है कि हमें अपना कौन सा काल खराब करना है कि अच्छा करना है।